हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चलिए करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्कल का ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपके पास में यहाँ पर कोई सर्कल है और सर्कल में आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उधर से आप दो टेंजेंट खींच रहे हैं। क्लियर है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, तो ये वाले एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो एंगल है ये सेंटर पर बनने वाले एंगल का, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री होगा। मतलब कि आपको शो करना है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल तभी बनेंगे जब supplementary to the angle subtended by the line segment joining point of contact at center। तो भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। आपको शो करना है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका आप नाम ए ले लो, ओ ले लो। ओके, सो हमें क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल जो होगा, सम जो होगा दोनों का, वो 180 डिग्री होगा। सो यू हैव टू प्रूव एंगल पी और एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो इसका सिस्टमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर एक सर्कल है, क्लियर, और इस सर्कल में आपने एक्सटर्नल टेंजेंट इस पॉइंट से डाल दी है। ये टेंजेंट आपका फर्स्ट टेंजेंट, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आप ए कंसिडर कर लें। सेकेंड टेंजेंट आपने कुछ इस तरीके से डाल दी, ये पॉइंट आपका बी हो गया है। ओके, ये बीच में पॉइंट पी पर बनने वाला एंगल है और यहाँ पर इसका सेंटर होगा। अगर आप इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं, क्लियर, तो एक डिस्टेंस, एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई। क्लियर, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए पी बी मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितनी डिग्री है, 180। क्योंकि अगर ये दोनों 180 डिग्री का सम बना देंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते कहलाएंगे। ओके, सो सिंस, स्टार्ट करते हैं इसका। सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए, ओके, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो ओ ए बनेगी वो रेडियस बनेगी। तो ओ इज परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल होगा बेटा वो कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री। देयर फोर एंगल ओ ए पी या पी ओ ए इक्वल्स टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 ले लो। सिमिलरली बेटा यहाँ पे ओ बी जो है क्या बन रही है, रेडियस बन रही है और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के नॉर्मल होती है। Similarly, since OB is perpendicular on PB, so you can write therefore angle OBP equals to 90 degree. Fine. अब आप ले लीजिए, आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है PAOB, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल पी ए ओ, एंगल आप P का नाम आप बी पी ए या ए पी बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू कितनी डिग्री, 360 डिग्री। बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास में एक एंगल P है, ओके, ये वाला एंगल, एंगल P, एंगल पी ए ओ आपके पास में 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी आपको पता नहीं है और एंगल ओ बी पी भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 हो जाएगा और 360 में से जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। सो एंगल पी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आपको यही प्रूफ करना था? हाँ, आपको यही प्रूफ करना था कि दोनों एंगल का सम, एंगल पी को आप क्या लिख सकते हैं, ए पी बी लिख सकते हैं। सो पी की जगह आप लिख दें एंगल ए पी बी
प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। डन। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द व्हील ऑफ अ कार हैज अ डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में बेटा व्हील ऑफ अ कार है। ओके। और इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है। आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। और ये दे रखा है कितने सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। ओके। सो 2r इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 84 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 42 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गई रेडियस, आ गई रेडियस इक्वल्स टू हो गया आपके पास में कितने सेंटीमीटर हो गया आपके पास में ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट विल मेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। देखो बेटा, अगर ये एक रेवोल्यूशन चलता है, एक चक्कर, इसकी रेडियस जो स्मॉल आर है, अगर ये एक चक्कर पूरा व्हील चलता है तो किसके बराबर चलेगा, इसकी पेरीमीटर के बराबर, जो कि 2 पाई आर होगी। ठीक है ना। तो 2 पाई आर, तो एक चक्कर में ये कितना चलेगा, 2 पाई आर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितने, इसके किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर के। मतलब ये जैसे इसकी जो पूरी रेडियस होगी, मान को इस चक्के को खोल करके रख दो। सो 2 पाई आर इसकी रेडियस हो जाएगी, सॉरी सरकमफेरेंस हो जाएगी। सो 2 × 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है, 42। ओके। सो 7 से कितने बार, 6 बार चला गया, तो ये अपने पास आ गया 22 × 12 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में चल रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट विल मेक टू कवर अ 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर के लिए कितने राउंड घूमेगा। तो हमने मान लिया लेट इट रोटेट्स एन राउंड, कंसीडर इट रोटेट एन राउंड्स फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है ना। मतलब ये इतने बार घूमता है, एन बार घूमता है, मतलब 2 पाई आर के अगर एन रोटेशन होंगे तब बनेगा कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 2 पाई आर आपके पास में कितना आया है, 2 पाई आर आपके पास में आ चुका है 22 × 12। ओके, 22 × 12, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ना करें तो भी चलेगा। तो 2 पाई आर की जगह 22 × 12 के एन रोटेशंस इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखो एक्चुअली बेटा, ये अपने पास में ये वाली चीज किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और हर मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये बेटा अब ये सेंटीमीटर में आ चुका है। क्लियर। तो ये वाला पार्ट भी आपका सेंटीमीटर में है और ये पूरा का पूरा भी सेंटीमीटर में हो गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। सो एन नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 22 × 12। क्लियर की नॉट क्लियर। 22 × 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 22 × 12 आई थी। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। सो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 22 × 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर का यूज करूंगा मैं, आप लोग नहीं करेंगे। 22 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू हो गया कितना, 264। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 264। 5 जीरो है, मतलब 1 लाख में आपको 264 का डिवाइड करना है। आइए करते हैं डिवाइड। एक एक के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 264। आपके पास आंसर आ गया 378.78। सो लगभग 378.78 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटेड 379 चक्कर लगाएगा ये चक्का, जिससे कि 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। सो अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, 379 रेवोल्यूशंस, और यू कैन से रोटेशंस। रेवोल्यूशन कह लो या रोटेशंस कह लो, बात बराबर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, बढ़िया क्वेश्चन है। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, मतलब कि कोई जो गुलाब जामुन है, अगर उसका वॉल्यूम V है, ओके, तो उस V में 30% उसका क्या है, सिरप है।
उसका रस है, गुलाब जामुन की चाशनी है। ओके, और अगर 30% सिरप है तो 70% क्या होगा? 70% उस गुलाब जामुन का पल्प होगा, या मटेरियल कह लो, या खोवा होगा, जो भी इस लगता है उसमें। ओके, 70% पल्प होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड देयर इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको कह रहा है कि बताइए कि 45 गुलाब जामुन में कितना शीरा होगा। ओके, 45 गुलाब जामुन में कितना शीरा होगा? ईच shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। ये हमारे पास में इस टाइप का एक टिपिकल गुलाब जामुन इन लोगों ने दिया गया है। यस, और इसके ऊपर में ये हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं इस तरीके से। ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ये गुलाब जामुन की शेप दी गई है आपको। ठीक है ये, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 45 गुलाब जामुन के अंदर का आपको सिरप निकालना है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस सिलेंडर की जो लेंथ है ना, इस पूरे के पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों, शुरू से लेकर के एंड तक इस गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो डायामीटर है, सिलेंड्रिकल डायामीटर जो इसका मिल रहा है यहां से लेकर के यहां तक, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर आपको ये पूरा का पूरा दिया गया है तो बेटा सबसे पहले आप इसकी रेडियस निकाल लो। तो रेडियस इक्वल्स टू 2.8 का हाफ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये रेडियस हो गई इसकी 1.4। तो बेटा समझो कि अगर यहाँ पर ये 1.4 होगा तो यहाँ भी कितना होगा? 1.4, क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम होती है। क्लियर ना? चाहे रेडियस आप इधर से ले लो, ठीक है ना, चाहे आप इधर से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, रेडियस आपकी हर जगह सेम होती है। इसी तरीके से चाहे आप रेडियस इधर की ले जाओ, ठीक है ना, और चाहे आप किसी भी तरफ की रेडियस बना लो, रेडियस हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो 1.4 यहाँ भी हो गई रेडियस, और 1.4 यहाँ भी हो गई रेडियस। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ हो गई इसकी रेडियस की 1.4 होगी। अब सिलेंडर की जो इफेक्टिव हाइट बची वो कितनी बची? देखिए मेरे भाई साहब, यहाँ पे 5 टोटल था, तो 5 में से आप हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू टोटल 5 सेंटीमीटर से ऊपर का 1.4 और नीचे का 1.4, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1.4 माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, आप कह सकते हैं सर सीधे 2.8 माइनस करिए ना। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये आपके पास में सिलेंडर की हाइट आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप निकालेंगे अब, क्योंकि इसके वॉल्यूम में ही इसका पूरा का पूरा रस होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं अपन लोग। सो आई कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, यस, दो पार्ट इसके हेमिस्फेरिकल हैं, सो वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, आप जानते हैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है कितना? एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। सो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, या वैल्यू रख करके कॉमन ले लें तो और बेहतर रहेगा। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई,
देखिए रेडियस जो है सिलेंडर की कितनी है 1.4, सो 1.4 का क्यूब प्लस पाई, सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी 1.4 है, हेमिस्फेयर के इक्वल है पाई आर स्क्वायर, और एच जो निकला है बेटा वो 2.2 है। ठीक है, तो 2.2। अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो आप। सो पाई कॉमन आ रहा है, 1.4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 बार है, तो आप इसको 2 बार तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर रख दो। अंदर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 4/3 है, इंटू 2 बार 1.4 कॉमन ले लिए तो एक बार 1.4 बच गया, पाई कॉमन आ चुका है, 1.4 का स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ बचेगा 2.2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम आ गया अपने पास में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। सो पाई इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1.4 को मैं स्क्वायर को लिखूंगा 1.4 इंटू 1.4, और 4/3 इंटू 1.4, तो 1.4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होता है 5.6 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 2.2। क्लियर। सो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आप तोड़ देंगे तो ये नीचे 10 बन जाएगा, 7 से 2 बार 14 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ भी 10 कर दें। ठीक है, चलिए 22 इंटू 2 इंटू 14, नीचे बचा है 100, और यहाँ पे 5.6 प्लस एलसीएम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6.6 होल डिवाइड बाई 3। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14 यानी 22 इंटू 28 डिवाइड में हो गया 100, 5.6 इंटू 6.666 12 हो गया, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 13.2 होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एक जो आया है टोटल वॉल्यूम आया है। ठीक है ना, अब आपको ऐसे कितने रसगुल्ले दिए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ओके, सो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ऐसे ही आपको 48 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ 48 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा बच्चों, 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 टाइम्स ऑफ 22 इंटू 28 डिवाइड बाई 100 इंटू 13.2/3। ठीक है, ये आपके पास में आ गया 48 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसको अभी हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। अभी इसमें एक और चीज है, ये कह रहा है कि सिरप का वॉल्यूम निकालो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप इन 45 गुलाब जामुन, और सिरप कितना है बेटा 30%, तो ये टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल्स टू जो टोटल आपके पास वॉल्यूम आया है उसका 30%, तो 30% ऑफ जो वॉल्यूम आया कितना आया, 48 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन में 100 इंटू 13.2/3। 30% को आप जानते हैं क्या कहते हैं, 30/100, तो यहाँ पे 30/100 कर दिया, और 48 इंटू जो जो लिखा है सब रख दीजिए। ओके, 13.2 अपॉन में 100 इंटू 3। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगा करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा, बस।